एक डरा सहमा कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आता है और राजा शिबी के कंधे पर बैठ जाता है। अरे, तुझे क्या हुआ? इतना घबराया क्यों है? राजन, मेरी जान खतरे में है। एक बाज मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार डालेगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अचानक एक बड़ा शक्तिशाली बाज तेजी से उड़ता हुआ महल में उतरता है। राजा शिबे, ये कबूतर मेरा शिकार है। इसे मुझे सौंप दो। बाज, ये बेचारा मेरी शरण में आया है। इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। पर ये मेरा खाना है। अगर तू इसे बचाएगा तो मेरी भूख का क्या? क्या ये न्याय है? राजा सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो बाज की ओर देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं। देख बाज, तुझे खाना चाहिए और मुझे इसे बचाना है। तो ऐसा करता हूँ, जितना वजन इस कबूतर का है, उतना ही मांस मैं अपने शरीर से काटकर तुझे देता हूँ। दरबार में खलबली मच जाती है। मंत्री और सैनिक राजा को रोकने की कोशिश करते हैं। राजन, ये मत कीजिए। आपका शरीर अमूल्य है। राजा का धर्म है न्याय और करुणा, और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। राजा एक विशाल तराजू मंगवाते हैं। एक तरफ कबूतर को रखा जाता है, दूसरी तरफ राजा अपनी जांग से मांस काट कर रखते हैं। लेकिन अजीब बात, कबूतर जितना हल्का दिखता था तराजू में भारी हो जाता है। राजा और मांस बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कबूतर का वजन भी बढ़ता जाता है। आखिर में राजा खुद को तराजू में चढ़ाने का फैसला कर लेते हैं। अगर इसे बचाने के लिए मुझे पूरा शरीर देना पड़े, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे ही राजा तराजू पर बैठते हैं, अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। बाज और कबूतर सोने की रोशनी में बदल जाते हैं। पूरा महल रोशनी से भर जाता है। सभी लोग हैरान होकर देखते हैं और सामने देवता इंद्र और अग्निदेव खड़े होते हैं। राजा शिबी, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुमने अपने धर्म, करुणा और न्याय का पालन किया। तुम्हारा त्याग अतुलनीय है। तेरी महानता युगों तक याद रखी जाएगी। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। राजा शिबी और कबूतर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा न्याय, करुणा और त्याग ही असली इंसानियत है। राजा शिबी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर से बलिदान दिया, जिससे यह साबित होता है कि जब हमें किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह भी बताती है कि जब हम बिना किसी मतलब के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अंत में हमें आशीर्वाद और अच्छाई मिलती है।